नमस्कार। राधे राधे। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही संवेदनशील है। अक्सर देखा गया है कि हमारे घरों में हम अपने बच्चों के साथ, वैसे तो हर किसी रिश्ते में, पर अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन कैसा? तुम्हारे तो केवल 80% आए हैं, वो देखो सामने वर्मा जी के बच्चे के 95% आए हैं। तुम अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे वो देखो, आईएएस बन गया। तुम क्या कर पाओगे वो देखो, ये हो गया। तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम तो गधे के गधे रह गए। तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगी। तुम तो अपने घर वालों का नाम डुबो दोगी। और वो देखो उनका बच्चा क्या क्या हो गया। आप समझ रहे हैं? राजस्थान के राजस्थान में एक सिटी है, कोटा। कोटा को कोचिंग हब बोला जाता है। पिछले कुछ सालों के अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो कोटा में आपको लगातार स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं दिखाई देंगी, सुसाइड दिखाई देंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30 साल के बच्चों की सुसाइड। ऐसा ही एक सुसाइड अभी पिछले दिनों हुआ। एक बच्ची ने किया, जिसका नाम था कृति। कृति ने कुछ लिखा उस सुसाइड नोट में, जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे, तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। कृति ने लिखा कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसी लड़की, जिसके 90+ मार्क्स हों, वो सुसाइड भी कर सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है। अपनी माँ के लिए उसने लिखा, आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, यानी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं। कृति अपनी माँ को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। इसको पढ़कर, इसको सुनकर मन विचलित हो जाता है कि इस होड़ में हम अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं। आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि फलां का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और तुम वहीं के वहीं। फलां की बेटी या बेटा कोटा में, सीकर में, बेंगलोर में, मुंबई में, नोएडा में, उस हॉस्टल में है, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में है। हम कर्ज लेके और ना जाने क्या क्या सह के, केवल एक झूठी शान के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर करते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका वो बच्चा जिसे आपने अपने से दूर भेज दिया, कभी आपके करीब आ पाएगा? कभी आपके साथ उसका इमोशनल बॉन्ड बन पाएगा?
आज हमारे स्कूल, कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे। उन्हें असफलताओं से या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं, या कहें कि जिंदगियों को लील रहे हैं। जो कमजोर हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, जो थोड़े मजबूत हैं वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। जब हमारे बच्चे इन असफलताओं से टूट जाते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं कि इससे कैसे निपटा जाए। उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है, और इस वजह से आत्महत्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आप एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा 99% ले भी आया या 100% भी ले आया, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस? मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर मैक्सिमम अगर आप लीडरशिप में देखेंगे कि जितने भी नेता हुए हैं, उनकी एजुकेशन क्या है तो आपको समझ में आएगा। 10th, 12th, 8th, सिंपली ग्रेजुएट। और वो लोग इन पढ़े लिखे 100%, 99% आईएएस को कंट्रोल करते हैं। यानी ये आईएएस उनके आगे सल्यूट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ाइए, लेकिन दबाव मत बनाइए। जो वो बनना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, करने दीजिए। अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने आप को देखिए कि आपने पढ़ाई क्या की थी और आप बन क्या गए। डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं है। वो उसने तय कर रखा है कि आपको क्या बनना है। और आप देखेंगे, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस कहीं भी देखें, 90% प्लस लोग बाग, उनके दिलों में कुछ दबा हुआ है कि मैं ये करना चाहता था, पर परिवार की खुशी, माँ की खुशी, बाप की खुशी, या किसी और की खुशी के कारण मुझे ये करना पड़ा। लेकिन मेरा दिल उसमें था। अपने बच्चों को अपने से दूर मत कीजिए। भेजिए, पढ़ने भेजिए बाहर। अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर किसी दबाव के कारण नहीं, कोई फोर्स नहीं। पढ़ाई सफलता का पैमाना नहीं है। यूनिवर्स में ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी पढ़ाई कम है, लेकिन वो सफल उन पढ़े लिखे अनगिनत लोगों से कहीं ज्यादा है। हम कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन हम अपने घर के भविष्य, यानी जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो संभाल लें, उनको तो संवार लें। उनके और हमारे बीच में तो गैप ना लाएं। जरा सोच के देखिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये जो प्रतिस्पर्धा की दौर चल रही है, इस दौर में शामिल मत होइए। अपने बच्चों को समझिए, उनके दिलों को समझिए, उनके भावों को समझिए। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर मत कीजिए। राधे राधे।